हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों आज एक विशेष चीज पे बात करने वाला हूं। मैंने जो वीडियो डाला हुआ है ईएनपीएस का फॉर्म यानी प्रान नंबर जनरेट करने का जो फॉर्म फिलअप करने का जो तरीका है मैंने डाला हुआ है, उसमें बहुत सारे मेरे छात्र मेरे साथियों का ये कमेंट आया हुआ है कि सर इसमें गलत हो गया है, अर्थात फॉर्म भरते समय मैंने जो ऑनलाइन करते समय गलती कर दी, उसे सुधारा कैसे जाए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें नाम, बैंक डिटेल या सिग्नेचर या कोई भी चीजें डिटेल जो है डालने में गलती कर चुके हैं, तो उन्हें सुधारे कैसे। तो प्रान नंबर हमें ऑनलाइन करते समय जो चीजें गलत हो गई है उसे कैसे सुधारे, आज इसी के बारे में हम इस सारी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों इस टोटल वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे अपने जो फॉर्म फिलअप किए हैं प्रान नंबर जनरेट करने के लिए उसको सुधारे कैसे। चाहे आपके नाम में गलत हो या नॉमिनी में गलत हो या बैंक डिटेल में गलत हो या आपके फोटो में गलती हो या सिग्नेचर में गलती हो गई, उसे दोबारा आप सुधारना चाहते हैं, उसमें नई फोटो डालना चाहते हैं, तो उसे बिल्कुल आसानी तरीके से सुधारा जा सकता है। ये सुविधाएं एनपीएस के माध्यम से दिया गया है, तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। पहले नंबर जिन मेरे दोस्तों ने ऑनलाइन कर दिया हुआ है उनका प्रान नंबर नहीं आया है, तो कृपया प्रान नंबर आने का वेट करें। प्रान नंबर आने के बाद सुधारने की जो प्रक्रिया होती है बहुत आसान हो जाती है। प्रान नंबर भरने से पहले थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि उसके लिए प्रक्रिया अलग है, लेकिन जब ही 2 दिनों के बाद या 3 दिनों के बाद आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाता है, आ जाता है, आपके एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, तो आप जो है आसानी तरीके से उसे सुधार सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करें, देखिए शुरू करते हैं वीडियो को, कैसे हम इसे सुधार सकते हैं। इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि इसमें 2 तरीका है आपको प्रान नंबर सुधारने का। पहला तरीका है ऑफलाइन, दूसरा तरीका है ऑनलाइन। आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप सुधार कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन अपने माध्यम से सुधारें तो वो सटीक तरीका होगा। तो पहले मैं ऑफलाइन के डिटेल में बता देता हूं। ऑफलाइन डिटेल देखिए, सुधारने के लिए 2 फॉर्म होता है। एक फॉर्म आता है आपको फॉर्म S2 एनपीएस, दूसरा आता है फॉर्म S7 एनपीएस। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है फॉर्म S2 एनपीएस और एक होता है फॉर्म S7 एनपीएस। फॉर्म S2 एनपीएस जो होता है वो देखिए पर्सनल डिटेल्स, नॉमिनेशन नेम डिटेल्स, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसमें अगर गलतियां हो गई हो तो आपको ऑफलाइन फॉर्म S2 जो कि गूगल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा उसे आप भर सकते हैं, जाकर ऑफिस में जमा कर सकते हैं। कौन फॉर्म S2 में जो इनमें चारों में से जिसकी भी गलतियां हो गई ऐसे सुधार सकता है। इस फॉर्म में एक शर्त है कि आप वही चीज डालिएगा जो आपको सुधारना है, जो पहले से डाल चुके हैं उसे नहीं डालना है। जो आपको सुधारना है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम में स्पेलिंग गलत है तो आप उसका सही नाम उसमें डालिएगा, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं डालना होगा। उसके बाद है फॉर्म S7 में आते हैं एनपीएस में, तो इसमें फोटो और सिग्नेचर इसके माध्यम से सुधारा जा सकता है। जो आप फॉर्म पीडीएफ प्रिंट आउट निकालिएगा उसमें जिस फोटो को सुधार कर डालना है वही सुधारा हुआ फोटो और सिग्नेचर अपना उसमें कर जमा कर, इसके अलावा कुछ डिटेल्स उसमें नहीं लिखना है। उसमें क्या होता है, उसमें प्रूफ लगेगा। मैं क्या करूंगा इस वीडियो में आपको अभी दिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्म जो है, फॉर्म S2 कौन सा है और फॉर्म S7 कौन सा है। इस फॉर्म को मैं दिखाऊंगा, एक एक टॉपिक को मैं बताऊंगा कि कैसे उसे हम लोग भरेंगे और जाकर जमा कर सकते। ये तो हो गया आपको पहला तरीका कि ऑफलाइन कैसे सुधारे, ठीक है। दूसरा तरीका है ऑनलाइन फॉर्म कैसे सुधारे। ऑनलाइन फॉर्म सुधारने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्रान नंबर, जो प्रान नंबर है आपको आना जरूरी हो। आपने ऑनलाइन कर दिया है, ये 2 या 3 दिन के बाद आपका प्रान नंबर निश्चित तौर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, अगर आपने सही तरीका से ऑनलाइन किया है, उसमें सही डॉक्यूमेंट आपने दिया है। जब प्रान नंबर आ जाता है तो उस प्रान नंबर के माध्यम से ही आप लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन कर उसे सुधार कर सकते हैं। मैं लॉगिन कर भी बताऊंगा कि किस प्रकार लॉगिन करेंगे और किस प्रकार सुधारेंगे। दोस्तों प्रान नंबर देखिए, एक चीज बात जानिए कि जब प्रान नंबर आपका आया होगा एसएमएस के माध्यम से तो आपके ईमेल पर भी गया होगा और ईमेल पर आपको एक क्या होगा, एक आपको पासवर्ड मिला होगा, जो बहुत सारे मेरे दोस्त नहीं जानते हैं। उसमें पासवर्ड मिलता है। पासवर्ड में क्या है कि आपके शुरुआती नाम के 4 अक्षर होते हैं और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के शुरुआती 4 अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम प्रमोद है और उनका डेट ऑफ मान लीजिए 15 जनवरी 1990 है, तो इसमें इनका पासवर्ड हो गया PRAM 1501।
ये जो है इनका पासवर्ड हो गया। आपका प्रान नंबर जो मिल गया वो आपका आईडी हो गया और ये हो गया पासवर्ड। ठीक ना, इस तरह से आपको ईमेल आईडी पर पासवर्ड दिया गया होगा। अगर नहीं भी दिया है तो मैं बताऊंगा किस प्रकार आप नए पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और फिर अपने फॉर्म को सुधार करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ऑफलाइन डिटेल्स कि किस बार ऑफलाइन डिटेल्स को आप फॉर्म को सुधार कर सकते हैं, फिर मैं ऑनलाइन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फॉर्म ऑनलाइन जो ऑफलाइन है उसे सुधारने के लिए एनपीएस का माध्यम है वो इस प्रकार, आप जाकर गूगल पर आप डालिएगा कि फॉर्म S2 एनपीएस जब डालिएगा तो इस प्रकार से आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, जिसे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसमें लिखा होगा नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लिखा होगा। ठीक ना, इसमें इसे कहते हैं हम लोग फॉर्म S2, इसका डिटेल्स होगा फॉर्म S2। इसे आप निकालकर इसके माध्यम से ऑफलाइन आप सुधार कर सकते हैं और इसे भरकर अपने माध्यम से या तो स्थापना में डीडीओ ऑफिस में जमा कर सकते हैं या बीआरसी में जमा कर सकते हैं। जो जितने भी नए टीचर हुए हैं वो उसे जमा कर सकते हैं और इसके माध्यम से आपका सुधार हो जाएगा। सबसे पहले इसमें जीके डिटेल्स का डालना है। जो ऊपर के ये बॉक्स हैं, आपको ये बॉक्स और उसके बाद ये बॉक्स, ये जो दोनों बॉक्स है इसे आपको नहीं भरना है। ये क्या है, ऑफिस भरेगा। ठीक है, आपको केवल इसमें ये भरना है। जैसे देखिए नाम का है ना, पर्सनल डिटेल्स है, उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, प्रूफ ऑफ एड्रेस है। देखिए इसमें है ना जो भी चीजें हैं, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टेक्ट है। आप देखिए इसमें जितने भी चीजें हैं आपको, आप टायर 1 है तो टायर 1 के लिए सेविंग अकाउंट है तो इसमें क्या है कि देखिए बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यही सारी चीजें। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, एडनेशन नॉमिनेशन नंबर फॉर जो आपका गलत हो गया है उसके माध्यम से नॉमिनी का अगर नाम है वो भी इसके माध्यम से सुधर सकता है। इसमें देखिए अगर कुछ समझ में, इसमें देखिए लास्ट में डिटेल्स भी दिया है कि आप कैसे इसे फिलअप कर सकते हैं और कैसे इसे सुधार सकते हैं। पहली बार देखिए आपको क्या है इसमें देखना ही है दोस्तों कि जो ऊपर वाला बॉक्स नहीं भरना है। उसके बाद इस फॉर्म में आपको वही डिटेल्स डालना है दोस्तों जो आपसे गलती हुआ है। आपने जो ऑनलाइन किया है, अगर उस ऑनलाइन में जो चीजें आपसे गलत हो गई है, अगर मान लीजिए नाम में गलत हो गया है तो आपको इसमें नाम सही लिखना है। अब ये नहीं करना है कि मेरा नाम ये है और ये गलत है और ये सही करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स आपसे गलती हो गई है उस गलती को इसी में आपको भरना है। उसके बाद प्रूफ के रूप में आपको देना है आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आप आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपके पास है, यूआईडी नंबर आप इसमें दे सकते हैं कि मैंने प्रूफ में ये दिया है और मेरा नाम ये सही है। वो समझ जाएगा विभाग कि इनसे ये गलती हुआ है, उसे सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रूफ, अगर एड्रेस में आपकी गलती है तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो भी यहाँ पर दिया गया है एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहती हैं इसमें देकर, उसके बाद एड्रेस में जो गलती है आप इसे फिलअप कर कर जमा कर सकती है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में जो आपका मोबाइल नंबर है वो चेंज कर सकती है, ईमेल आईडी भी अपना चेंज कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि अदर डिटेल्स, मान लीजिए इसमें आप कौन से सेक्टर में चूज करने में आपसे मिस्टेक हो गया या गलती हो गया है, वो भी इस चीजें आप सुधार कर सकती है। फिर आता है आपको कि बैंक डिटेल आपने गलत कर दिया है तो जो आपका बैंक सही है, टायर 1 टायर 2 दो चीज चूज करना था आपको प्रान नंबर ऑनलाइन करते समय, उसमें से आप इसे डिटेल्स को भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। अर्थात इसमें जो भी आप गलतियां किए हुए हैं उसके माध्यम से आप अगर नॉमिनी में गलती की है तो नॉमिनी का नेम, जो नाम है उसका डेट ऑफ बर्थ है या एज है, वो भी जो भी चीजें हैं उसे आप कर सकते हैं। या आपने नॉमिनी किसी और का दे दिया है, अब आपको किसी और का देना है तो आप इसके माध्यम से सुधार कर सकते हैं फॉर्म S2 के माध्यम से। तो फॉर्म S2 में आप दोस्तों, मैंने जैसे शुरू में बताया कि पर्सनल डिटेल्स, नॉमिनेशन नेम, बैंक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन चीजों में अगर गलती हो गई है तो आप फॉर्म S2 के माध्यम से, जो कि ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म S2 के माध्यम से आप सुधार कर सकते हैं। इसे फिलअप कर जो आपकी गलतियां हुई हैं उसी चीज को फिलअप कर कर केवल वही चीज भरना होगा और जाकर आप जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से आपका सुधर सकता है। अब आते हैं फॉर्म S7। फॉर्म S7 दोस्तों, आपको जब आपने सिग्नेचर गलत किया है या फोटो गलत कर दिया है, उन चीजों को सुधारने के लिए आपको फॉर्म S7 आपको भरना होगा। फॉर्म S7 आप प्राप्त कर सकते हैं गूगल पर माध्यम से, पीडीएफ उसका देखिए इस प्रकार से फॉर्म S7 का डिजाइन होता है। इसके माध्यम से देखिए यहाँ पर फोटो गलती है तो फोटो चिपकाएं, सिग्नेचर गलती है तो सिग्नेचर यहाँ पर अच्छे से करें। ठीक है ना, चेंज सिग्नेचर, देखिए चेंज सिग्नेचर, चेंज इन फोटोग्राफ जो है आपको यहाँ पर टिक करना है, आप किसको चेंज करना चाहते हैं। इसमें आप सिग्नेचर फॉर चेंज रीजन, इसमें रीजन बताना है कि आप किस लिए रीजन आप कर सकते हैं। सिग्नेचर में मुझसे गलती हो गई इसलिए कर सकते हैं, जो भी चीजें आप लिखना है इसमें लिख दीजिएगा।
ठीक है। बाकी चीजें आप जो है फॉर्म सिग्नेचर सुधारने के लिए यही फॉर्म आपको चाहिए, इसे भरकर आप जाकर जमा कर सकती हैं और जमा करने के बाद आपको बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से ये सुधर जाएगा। ये दो चीजें फॉर्म S7 और फॉर्म S2 को मैंने बताया। अब आता है बात कि कैसे हम ऑनलाइन सुधार सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म को हम कैसे सुधारते हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ऑनलाइन अगर आपको एनपीएस फॉर्म सुधार करना है, जैसे मैंने बताया कि दो प्रक्रिया है, एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए मैंने बात कर लिया, अब आता है ऑनलाइन कैसे सुधार करें। देखिए, ऑनलाइन सुधार करने के लिए आपको एक सटीक प्रक्रिया है। सबसे पहले आपके पास प्रान नंबर होना चाहिए, ताकि उसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं और प्रान नंबर में जो भी ऑनलाइन करते समय गलतियां हो गई आप उसे सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल पर जाइए और गूगल पर ENPS आप सर्च कीजिए। ENPS सर्च करने के बाद दोस्तों आप ऊपर वाले पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे कि ऑनलाइन करते समय खुलता है। आप इस इंटरफेस को देखिएगा, नीचे में लिखा होगा यहाँ पर कि लॉगिन विथ प्रान पिन लिखा है ना, इसमें देखिए ये लिखा होगा, आप इसी पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए एक इंटरफेस खुलेगा। उस इंटरफेस पर के माध्यम से आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि यूजर आईडी यानी इसमें प्रान नंबर आपको डालना है और पासवर्ड इसमें डालना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास पासवर्ड होगा, क्योंकि जब भी ईमेल आईडी प्रान नंबर जनरेट हुआ होगा आपको, तो उसमें आपको एक पासवर्ड मिला होगा। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपके पास पासवर्ड समझ में नहीं है कि पासवर्ड क्या है मेरा। देखिए इसमें दिया गया है कि रीसेट पासवर्ड दिएगा ना, इसमें आप इस पर क्लिक कीजिए, रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए और रीसेट पासवर्ड क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए दो ऐसे खुल जाएंगे, रीसेट पासवर्ड यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन या इंस्टेंट सेट रीसेट पासवर्ड। आप दूसरे वाला पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर दूसरे पर क्लिक करने के बाद आपका यूजर आईडी यहाँ पर आ जाएगा, जो आपको नोडल ऑफिस के माध्यम से मिला हुआ है। आप यहाँ पर कर सकते हैं, या ओटीपी के माध्यम से आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पर जेम ही यूजर आईडी यानी प्रान नंबर जेम ही आप यहाँ पर डालिएगा और यहाँ पर कैप्चा डालिएगा, तो आपसे ओटीपी पूछेगा और ओटीपी पूछने के बाद आप उस ओटीपी का डालिएगा तो आपको नए पासवर्ड सेट करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, या यहाँ से अगर आप क्लिक करती हैं तो देखिए फिर यहाँ से भी हो जाएगा इंटर। दोनों तरीके से आप कर सकती हैं कि आपको नए पासवर्ड सेट करने के बाद आप नए पासवर्ड जब सेट कर दीजिएगा तो फिर आप बैक यानी वापस जाइएगा, यहाँ से वापस जाइएगा और पासवर्ड सेट करने के बाद जो आपको पासवर्ड मिलेगा दोस्तों, आप यहाँ पर शुरू में क्या कीजिएगा, अपना यूजर आईडी यानी प्रान नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिएगा। तो आपका टोटल फॉर्म भरा हुआ खुल जाएगा और उसमें आपको जो सुधार करना है आप वहां से सुधार कर सकती है और फिर उसे सबमिट कर सकती हैं, जिसके माध्यम से आपका पुनः वो फॉर्म जो है PDF आपको प्राप्त हो, जो कि सही भरा होगा। इसमें ऑनलाइन भरने में कोई दिक्कत आपको नहीं महसूस होगी। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आगे के वीडियो में आपको कैसे सुधार करना है कोई चीज, अगर किसी मेरे दोस्तों को सुधार करने के लिए मिलेगा तो मैं उसे सुधार करके एक नए वीडियो ग्रुप में आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप इसे आसानी तरीका से सुधार कर सकते हैं। मैंने आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया बता दी, कैसे अगर एनपीएस फॉर्म यानी प्रान नंबर जनरेट करने में आपसे गलती हो गई है तो उसे सुधार किया जा सकता है। वीडियो अगर आपको सही लगा, जानकारी पूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।